हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त निशा मिश्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने मार्गदर्शन चैनल में। आज हम चर्चा करेंगे बॉम्बे हाई कोर्ट के एक लेटेस्ट जजमेंट के बारे में जो 14 जनवरी 2022 को आया है, जो 498 से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है। इस संदर्भ में पक्षकार अग्रिम जमानत के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट के समक्ष उपस्थित हुए हैं। आइए इस विषय से संबंधित तथ्यों को हम समझते हैं। यहाँ पक्षकारों के मध्य 11 नवंबर 2017 को विवाह संपन्न हुआ है। लड़की पक्षकार की तरफ से कुछ एलिगेशन, कुछ आरोप लड़के वालों के ऊपर लगाए गए हैं, जिन्हें एफआईआर में बिंदु के रूप में दर्शाया गया है। क्या थे वो एलिगेशन, पहले इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। लड़की पक्षकार ने कहा कि लड़के वालों ने पर शादी के पश्चात परिवार के प्रत्येक सदस्य को सोने के सिक्के दिए जाने की बात कही। फिर इसके पश्चात लड़की वालों ने दूसरा विषय रखा कि मांग न पूरी करने पर लड़की को लगातार प्रताड़ित किया जाने लगा। इस दौरान उन्हें 3 साल का बेटा भी है और लड़के वालों की दहेज की मांग को पूरा करने के लिए उन्होंने 13,50,000 रुपए भी दिए। रोज रोज की प्रताड़ना से परेशान होकर के लड़की अपने बहन के साथ रहने लगी और हार करके उसने 2 दिसंबर 2021 को एक 498 ए की एफआईआर दर्ज कराई, जिसमें 323, 504, 506 और 3/4 डीपी एक्ट भी लगा हुआ है। इसी के साथ उन्होंने यह भी एलिगेशन लगाया कि उन्होंने हमारे स्त्री धन को रख लिया, यानी ससुराल पक्ष वालों ने स्त्री धन को रख लिया और मेरे लगभग 4,20,000 रुपए के गहने हैं उनके पास। इन सभी आरोपों को सुनने के पश्चात लड़के वालों ने भी अपने पक्षों को रखा। पक्ष में उन्होंने बताया कि फ्लैट के बारे में जो चर्चा की जा रही है, वह फ्लैट मैंने स्वयं अपने पैसों से, जिसके लिए मुझे 90 लाख रुपए खर्च करने पड़े थे, खरीदा है। और इसके अंतर्गत जो भी डिजाइनिंग से संबंधित कार्य थे, वही कार्य इन्होंने किए हैं, जिसे हम डेकोरेशन के रूप में समझ सकते हैं। मैंने अपनी पत्नी की ख्वाहिश के लिए समय समय पर उसे महंगे से महंगे गिफ्ट भी दिलाए हैं। मैं उसे मॉरिशस घुमाने लेके गया, साथ ही उसे मैंने काफ़ी महंगा सेल फोन भी दिलाया है। इस आधार पे वह सिद्ध करना चाहते थे कि हम लोग लगातार आराम से हैं, हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई ऐसी आर्थिक तंगी की स्थिति नहीं है जिसके कारण हमें दहेज लेना पड़े। और साथ ही साथ लड़के वालों ने व्हाट्सएप की कुछ चैट भी दिखाई, जिसके आधार पर पत्नी के द्वारा की जा रही क्रूरता को भी सिद्ध किया उन्होंने, और कहा कि पत्नी लगातार मुझे परेशान कर रही थी, मेरे साथ बहुत ही बुरा बर्ताव कर रही थी। व्हाट्सएप चैट के माध्यम से उन्होंने महिला के उस व्यवहार को दर्शाया और साथ ही साथ बताया कि हम आर्थिक रूप से संपन्न हैं और हमें किसी भी प्रकार के दहेज की आवश्यकता नहीं है। फिर ऐसी क्या आवश्यकता आन पड़ी कि जिसके कारण ये एफआईआर दर्ज हुई। लड़के पक्षकार ने बताया कि 16/6/2021 को इस प्रकार की पत्नी की प्रताड़ना से परेशान होकर के मैंने एक एनसीबी दर्ज कराई थी, जिसके काउंटर ब्लास्ट में पत्नी के द्वारा मुझ पे एफआईआर दर्ज कराई गई है। दोनों पक्षों की बात सुनने के पश्चात कोर्ट ने काफी गहनता से विचार करते हुए इन सभी कानूनी दायित्वों को देखा और यह समझा कि इस संदर्भ में पति को कस्टडी में लेना बिल्कुल भी अनिवार्य नहीं है। दोनों पक्षकारों ने एक दूसरे के ऊपर कानूनी कार्रवाई की है और इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए पति को अग्रिम जमानत दे देनी चाहिए और पति से ये कहा कि आप यहाँ पे पुलिस का सपोर्ट करिएगा और जब जब आपकी आवश्यकता होगी तब आप उपस्थित होंगे। इस प्रकार उन्होंने अपना पूरा निर्णय दिया और आखिरी में कहा कि शादियां स्वर्ग में नहीं नरक में बनती हैं। कारण क्या है ऐसी टिप्पणी का? क्योंकि यहाँ विवाह संपन्न हुआ है 2017 में और आज वर्तमान में 2027 में उनके वैवाहिक जीवन में इतनी खटास आ चुकी है कि दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, एक दूसरे को परेशान करने के लिए, एक दूसरे पे कानूनी दांवपेच लगा रहे हैं। इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने इस प्रकार की तीखी टिप्पणी की। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर इस प्रकार का मामला आपके सामने आता है
तो इसी प्रकार से हिम्मत से अपने तथ्यों को कोर्ट के समक्ष रखिए और कानूनी ज्ञान का लाभ प्राप्त करिए। थैंक यू।